हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मैं टू स्टडी। दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आया हूं। पहला डिस्कस करेंगे कि हाई स्कूल का न्यू वैकेंसी यानी कि 4069 पोस्ट के लिए कल ही कैबिनेट पे अप्रूव हुआ है। ये न्यू पोस्ट है, 2016 वाला नहीं, न्यू पोस्ट है जिसका अप्रूव हुआ है 4069 नंबर के लिए, यानी कि इतना पोस्ट के लिए अप्रूव हुआ है। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा आपका जो जेटेट का आज हियरिंग डेट है, ठीक है, यानी कि 27 तारीख, जिसका अगर आप लिस्ट भी चेक करोगे ना तो ये 19 नंबर पे इसका नंबरिंग है। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका पीजीटी एग्जाम को लेके, एग्जाम डेट को लेके, जिसका हियरिंग डेट है 5 तारीख को, और इसका 26 तारीख तक यानी कि कल तक इसका आपका काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था हाईकोर्ट के तरफ से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सब स्टूडेंट को, जो भी इस बार पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा इस वीडियो का कोई भी मकसद नहीं है कि आपको हम डिमोटिवेट करें मेंटली, बिल्कुल नहीं। डिमोटिवेट करना मेरा काम नहीं है, मैं हमेशा एनर्जी आपको देते रहता हूं। तो इस वीडियो को देख के कोई भी डिमोटिवेट नहीं होना है किसी स्टूडेंट को, जो मेंटल में अभी आपका दिमाग पे जो बैठा हुआ है, जो मैं हमेशा बोलते आया हूं कि सेकेंड वीक से लेके अगस्त का फर्स्ट वीक तक हम लोगों का एग्जाम होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, वही चीज आपको लेके चलना है। इस वीडियो को देखने के बाद भी इसको दिल दिमाग दोनों पे बैठाइए। रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने पढ़ाई के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलो डिस्कस करता हूं। सबसे पहला, हाई स्कूल का न्यू वैकेंसी आ रहा है आपका, जिसका कैबिनेट पे कल अप्रूव हुआ है। टोटल पोस्ट कितना रहेगा? 4069, ठीक है। और इसका आज अभी तक आप लोग इसका ये न्यूज क्लिप भी आप देख लिए होंगे, काफी चैनल पे आ भी चुका है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें जेटेट का, ठीक है, जेटेट का एक जो 20 तारीख को होने वाला था, उसका रथ यात्रा के चलते नहीं हो पाया। 23 तारीख वाला का फिर से डेट एक्सटेंड हुआ और आज का डेट में इसका हियरिंग होने वाला है, जिसका आपका हम लोगों को मिला हुआ है 19 नंबर पे। 19 नंबर अगर आता है, आई मीन अगर टाइम उससे पहले नहीं खत्म हो जाता है, तो इसका भी हियरिंग आज हो सकता है। अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा ये तो अभी पहले से कोई नहीं बता पाएगा, बट इसका जो भी, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए, चाहे कोई भी रिजल्ट ना आए, यानी कि फिर से डेट एक्सटेंड हो जाता है, वो भी चीज हम आपको डेडिकेटेड के साथ एक शाम को वीडियो आएगा उसी का, अगर इसमें कुछ सुनवाई होता है तो। नेक्स्ट अभी आता हूं, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा जो मकसद है वो है पीजीटी का एग्जाम डेट को लेके, क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो लास्ट हियरिंग डेट था वो था आपका 16 तारीख, ठीक है। 16 तारीख को हियरिंग डेट था और इस हियरिंग डेट में आपका हाईकोर्ट ने दो चीज को, एक तो आपका जो जेएसएससी है, जेएसएससी को भी बोला था कि भाई 26 तारीख तक अपना जो काउंटर एफिडेविट है उसको फाइल करने के लिए, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी हाईकोर्ट ने बोला था कि 26 तारीख तक, आप देख सकते हो टाइम जो है टिल 26 तारीख है। लेकिन आज है 27 तारीख, कल 26 तारीख आफ्टरनून तक, इवनिंग का अपडेट नहीं है मेरे पास, आफ्टरनून तक इसका कोई भी फाइल काउंटर नहीं हुआ था, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं बोल सकते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है कि मैं भी इवनिंग को फाइल हुआ हो, लेकिन अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये फाइल नहीं हुआ होगा तो ये 5 तारीख को आप जानते हो कि इसका हियरिंग होने वाला है। अगर और एक चीज आपको मैं बता दूं कि इसका जो ड्राफ्टिंग हुआ है, उस ड्राफ्टिंग में साफ साफ मेंशन है कि इसको स्टे लगाया जाए। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को बोलेगा, जेएसएससी एंड स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप लोग इसकी जो BC2 का जो 13 पोस्ट होने चाहिए था एज पर उन लोगों का रिजर्वेशन का परसेंटेज, आप 2 क्यों दिए हुए हो, इसका अगर लॉजिकली प्रूफ डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर वो प्रूफ कर पाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर पाएंगे तो अब हाईकोर्ट का राय क्या होता है आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिल चुका है 2022 में। देखिए एग्जाम का 2 दिन पहले ही एडमिट करा चुका था, एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा और पढ़ाई बंद कर दो, नहीं। इसलिए मैं वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपको मैं बार बार बोला था कि भाई और मेरा बहन लोग, एग्जाम आई मीन अपना स्टडी के प्रति कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अभी भी दिल दिमाग पे रखो कि जुलाई का सेकेंड वीक उसमें तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख लो लैब का अभी तक कोई आता पता नहीं है, ठीक है। और उतना भी एक्सपीरियंस तगड़ा नहीं है जेएसएससी का। अगर हम लोग पूरा हिस्ट्री कर उठा के देख ले कि कितना परसेंट एज पर कैलेंडर के साथ हुआ है, ये चीज आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बताया हूं ना कि सेकंड वीक से लेके हम लोग
फर्स्ट वीक का अगस्त तक हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी हाई है। लेकिन अगर 5 तारीख को अगर डॉक्यूमेंट्री सही से नहीं हो पाया, जिसका मतलब आई मीन सिग्नल भी आप देख सकते हो कि 26 तारीख तक अगर टाइम दिया गया था, 26 तारीख तक आफ्टरनून तक ये फाइल नहीं हो पाया था काउंटर फाइल, ठीक है। तो अगर कोई आई मीन सही तरीके से ये लोग नहीं कर पाता है, जस्टिफाई नहीं दे पाता है, तो ये फिर स्टे लग जाएगा। कब स्टे लग जाएगा? अगर हाईकोर्ट ने जो मांगा है इन लोगों को, वो चीज अगर हाईकोर्ट को ये लोग नहीं दे पाएंगे, तो ड्राफ्टिंग में जो चीज मेंशन है उसी के आधार पे रिजल्ट दे देगा कि भाई इसको स्टे लगाओ और फिर से अब न्यू नोटिफिकेशन निकालो एच पर BC2 का जो रिजर्वेशन है। तो इस वीडियो से मैं आपको फिर से थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं कि किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। इस टाइम जो टाइम आप वीडियो देख रहे हो बहुत क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट्स 1% भी अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे। डिमोटिवेट का मेरा कोई भी मतलब इरादा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो हर एक वीडियो में मैं बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं आपको तैयारी के बारे में भी बता दूं। इस समय देखो, पहला तो कि पीजीटी का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है दुनिया पे। अब ये जान लो, जिन स्टूडेंट के पास, मैं आपको ना दोनों चीज दिखाता हूं, ठीक है। ये मैं आपको बार बार क्यों दिखाता हूं ना, कि बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब, मैं भी खुद एक गरीब ही हूं, मिडिल टर्म फैमिली है, जो कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, जिन कोचिंग सेंटर का फीस स्टार्ट होता है 5,000, 10,000, 15,000, वहां पे नहीं जा पाते हैं, उनके लिए जो है रवि प्रधान है। काफी स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट में JTET का 1 to 5, 6 to 8 का नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का नोट्स लेके तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी को कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे पढ़ाई किया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, मेरा रूल थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखना, हो सकता है कि आपका जिंदगी में थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हाँ, दूसरा चीज, अगर आपको अपडेट तक ही देखना था, आप वीडियो को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे बिलीव करते हैं, मेरा रिसर्च पे बिलीव करते हैं, वो आगे थोड़ा सा देख सकते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका पेपर 1 पीजीटी का, ठीक है। और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा पेपर 2, पढ़ना कैसा है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहला क्या होता है, पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1 हम लोगों का होता है टोटल 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर में से आपका 40 नंबर रहता है हिंदी ग्रामर का। अब बोलो कि नहीं, ये चीज तो मैं इससे पहले भी कोई बार बता चुका हूं, कोई बात नहीं। हो सकता है कि कोई अननोन स्टूडेंट्स देखें, जिनको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, और ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उनका जिंदगी में थोड़ा सा कोई बदलाव आ पाए। तो मेरे द्वारा अगर कोई भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी भला होगा, तो ऊपर वाला हमको इतना चीज दे देगा ना कि जो इंसान पैसा देके उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो चीज मैं जानता हूं, जो ट्रिक मैं जानता हूं, जो मैं अपना गुरुदेव लोगों से सीखा हूं, वो चीज मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं, सो दैट कि वे अपना जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करके उनका भला हो पाए। और दुनिया में किसी का भी, मैं नहीं, आप भी अगर किसी का भी भला कर पाओगे आपके द्वारा, चाहे फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिक, आपके द्वारा कोई भी इंसान का अगर थोड़ा सा भी भला होता है, तो ये चीज जान के रख लो, ऊपर वाला आपको इतना देगा ना कि इंसान का क्षमता नहीं है कि वो चीज आपको पैसा देके भरपाई कर पाए, ठीक है। अगर पैसा देके भरपाई करना रहता ना, तो पेपर 2 का नोट्स हम 500 रुपए में नहीं देते, क्योंकि मार्केट में 5,000 फी है। लेकिन नहीं, मेरा मकसद है कि भाई हेल्प मिले बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। चलो, अब मैं पेपर 1 का बात करता हूं, ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना। अगर आप न्यू हो और इससे पहले नहीं देखे हो, आई मीन ये वाला फॉर्मूला आप नहीं सुने हो, तो 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें पेपर 1 का 40 नंबर का रहता है हिंदी, जिसमें से 20 नंबर रहेगा हिंदी ग्रामर से और 20 नंबर रहेगा आपका अनसीन पैसेज से। ये चीज मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, ठीक है। टोटल हो गया आपका टोटल हो गया आपका 40 नंबर, ठीक है। ये 20 + 20, जिसमें से 20 नंबर ग्रामर रहता है, 20 नंबर आपका अनसीन पैसेज रहता है। रेस्ट अगर मैं 60 नंबर का मैं बात करूं, तो ये 60 नंबर के अंदर पे क्या क्या चीज आता है, इंटरनेशनल जीके आता है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, नेशनल का जीके जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, झारखंड जीके जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सामान्य ज्ञान जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सामान्य विज्ञान जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मैथ जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, रीजनिंग जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कंप्यूटर जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए गलती से भी, क्या से भी, गलती से भी ये 60 नंबर को आप मत टच करना। आप सोच रहे हो कि ये क्या बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पूरा वीडियो को सुनो, ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो, जिंदगी चेंज हो जाएगा। बिना पढ़े आप इसमें अपना पास मार्क ला पाओगे, ठीक है ना। और ज्यादा फोकस करो अपना पेपर 2, जो कि आपको नौकरी देगा। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको देखना जरूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि करना क्या है। सबसे पहले तो, और दूसरा चीज, अभी तक आपको समझ में आ गया कि मुझे ये 60 नंबर पे करना कुछ नहीं है, टच भी नहीं करना है। दूसरा चीज, पेपर 1 जो होता है ना, ये कोई डेडिकेटेड एग्जाम के लिए नहीं होता है कि हाँ दिस इज फॉर पीजीटी पेपर 1, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम, अधिकतर एग्जाम पे जेएसएससी के द्वारा जो कंडक्टेड होता है, चाहे वो कोई भी विभाग के लिए हो, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हो, कोई भी विभाग,
जो कि सरकारी नौकरी निकलता है, जो कि एग्जाम लेता है आपका जेएसएससी, उसका पेपर 1 का एग्जाम आपका क्वेश्चंस उसका मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको मिलेगा। उन सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अरेंज करना है। क्या फायदा होगा बताऊंगा आगे। क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा? किताब दुकान पे जाके बोलो कि भाई मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो आपको एक बुक देंगे। मैक्सिमम कितना दाम होगा? 300 साढ़े 300 रुपए उसका दाम होता है। उस किताब को आप ले लेना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, जो लड़की ऐसा है, जो हाउस वाइफ ऐसे हैं, जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि मेरा इस नंबर पे कांटेक्ट करना 6205600622। इसका फी एक मिनिमम फी है। कितना फी है? 200 रुपीज। आपको मैं क्या करूंगा, उन सारे क्वेश्चन पेपर को मैं दूंगा। अब उन सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ के आपको क्या फायदा होगा वो चीज सुनो। अगर आप 20-22 को क्वेश्चन सेट्स को देख लेते हो, जहां पे आपका 2000 से 2200, अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो 2000 से 2200 क्वेश्चन हो गया। अगर आप 2000 से 2200 क्वेश्चन देखोगे, ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं होता, इसको दिल दिमाग में बैठा लेना। आप 2000 ऐसा क्वेश्चन को देखोगे जो क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वो रिपीट हो जाएगा, नहीं, मैं भी रिपीट हो, मैं भी, ठीक है ना, 100% नहीं, बट आपको एक ठो आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अभी आपने सपोज दैट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके आप मार्केट पे गए और एक तो नॉर्मल पेपर 1 का कोई भी पब्लिकेशन का किताब आप उठा लिए। कोई भी पब्लिकेशन का किताब में आपको सारे सेक्शन का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके, झारखंड जीके, ये सब से क्वेश्चन जो उस किताब के अंदर पे है, उस किताब का क्वेश्चन को पढ़ना और हवा में फायरिंग करना में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि उस किताब के अंदर में भी सिलेक्टिव, मतलब इंटरनेट पे जो मिलता है, बुक सब में मिलता है, वहां पे 200-500 क्वेश्चंस डाला हुआ है। नहीं, हमको वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमको वैसा क्वेश्चन पढ़ना है जो कि ऑलरेडी जेएसएससी के क्वेश्चन पे आ चुका है। तो इस 2000 के अंदर पे, 2000 क्वेश्चन के अंदर पे आपको मान लीजिए आपको 200 ऐसा क्वेश्चन मिलता है झारखंड जीके का, जो कि पेपर 1 का एग्जाम पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हवा में फायरिंग करने वाला क्वेश्चन, यानी कि जो नॉर्मल किताब में रहता है, जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी उठा के डाल दिया है, ऐसा क्वेश्चंस को पढ़ना बेटर रहेगा, या आप उस जो 2000 क्वेश्चन है वहां से आप फिल्टर लगाओगे कि हाँ 200 ऐसा क्वेश्चन झारखंड जीके का जो कि ऑलरेडी जेएसएससी का पीजीटी का एग्जाम पे आ चुका है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप भी एक पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हो, काफी नॉलेज है आपके पास, काफी समझने का क्षमता है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हर एक सेक्टर का हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। 200 क्वेश्चंस रहेगा मेरा, मान लीजिए एक्सपेक्टेड, मैं भी काउंट नहीं किया हूं कि इस 2000 क्वेश्चंस के अंदर में कितना जीके है, मतलब कितना क्वेश्चंस कौन सा एरिया से है, बट मैं एक तो आइडिया लगा रहा हूं कि झारखंड का जीके आपका 200 मिलेगा, रीजनिंग का 200 क्वेश्चन मिलेगा, इंटरनेशनल जीके का 200 क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो ऑलरेडी जेएसएससी का पीजीटी के पेपर 1 पे आ चुका है, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो उन सारे फिल्टर लगा हुआ जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक तो ओवरव्यू मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, और आपको हो सकता है कि वहां पे रिपीट भी हो जाए। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, कल के तरीके में नहीं आएगा तो फिर बोलोगे कि यार रिपीट नहीं हुआ। रिपीट नहीं, देखो आपको पता है ना कि सीटेट का एग्जाम अगर आपको पास करना है, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बस प्रीवियस ईयर का अगर 10 साल का क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व कर लोगे अच्छे से ना, तो 110% आप पास हो जाओगे, गारंटेड रहा मेरा, क्योंकि 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा पीजीटी का भी, आई मीन पेपर 1 का भी क्वेश्चन सब आ जाएगा, नहीं, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, और हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए। तो ये जो 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में से ये बेसिक ग्रामर रहता है। आप आराम से यहाँ पे 12 नंबर तो आंख कान बंद करके ले आओगे, बचपन से समाज संधि ये सब पढ़ रहे हो। आंसिन पैसेज 20 नंबर का, आंसिन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज भी मैं आपको कोई बार समझा चुका हूं कि पहले, सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। 2 बार क्वेश्चंस पढ़िए, आपका ब्रेन उसको रीड कर लेगा। उसके बाद आप जाइए पैसेज को आप पढ़िए, तब आप वन टाइम पे, एक ही अटेम्प्ट पे आप उसका आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पे आओगे, तो फिर दोबारा आपको पैसेज पढ़ना होगा वो आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, जिस जो कि आपका टाइम खूब ज्यादा लगेगा। टाइम कंज्यूमिंग के लिए आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, पहले पैसेज का 2 बार पैसेज का क्वेश्चंस पढ़ो, एक बार पैसेज पढ़ो, 110% आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही उसका क्वेश्चंस को निकाल लोगे। तो आंसिन पैसेज से भी अगर मैंने मान लिया कि 12-14 आ गया, ठीक है, यानी कि मेरा कितना कितना हो गया, इधर में 12, इधर में 14-15, 20-25 नंबर हो गया। अब आज तक आपने जो पीजी तक पढ़ाई किए हो, आपके पास खुद का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आज तक आप जो पढ़ते आ रहे हो, जो ब्रेन पे आपका स्टोरेज किया हुआ है, और ये साथ में जो फिल्टर लगा हुआ है सारे क्वेश्चन जो 2000 हम आपको देंगे,
ये जो जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ोगे तो आंकन बंद करके वहां से आप 10-15 नंबर ला सकते हो। तो यानी कि हम लोग आसानी से 33 नंबर ला सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेडेक। अगर आपको मेरा चीज जो मैं बताया आपको समझाया अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। आपका कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं अलग बात है, बट आपका हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं दिल से, ठीक है। नेक्स्ट आता हूं मैं पेपर 2 के बारे में। देखो पेपर 2 का जो है ना, कितना कोचिंग सेंटर टीचर के 1 महीना का स्ट्रेटेजिक मेथड, 1.5 महीना का, 15 दिन का, 8 दिन का। भाई पीजीटी एक ऐसा चीज है जिसमें कोई मेथड काम नहीं करता है, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सिलेबस है ना, ये पूरी यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ये उन्हीं का फैमिली मेंबर है सारा। ये 3 मेंबर जो है आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है वहीं से पूरी कॉपी किया हुआ है। इकोनॉमिक्स जो है पूरा बीपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वहां से कॉपी किया हुआ है। झारखंड में तो 10-12 बार एग्जाम नहीं हो चुका है कि आप प्रीवियस ईयर का झारखंड का मतलब जे पेपर 2 का 10-12 ठो पेपर क्वेश्चन, आई मीन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के आप आइडिया लगा पाओगे, प्रिडिक्शन कर पाओगे कि यहाँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है बोल के नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि एक दो बार 2012 का छोड़ ही दीजिए, 2017 का एक ठो क्वेश्चन देख के आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। करना क्या है, जहां पे सिलेबस पैदा हुआ है, जहां पे इसका सोर्स है सिलेबस का, हम अगर उसी का कंटेंट को देखेंगे तब तो सबसे पहले हमको यह पता चलेगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। अभी बोलोगे सर इतना कम समय में कहां से पढ़ें? भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई टैबलेट नहीं है दुनिया पे, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है पीजीटी का। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जो मेथड बता रहा हूं वही है ओनली। आपको जब तक आप डिटेल्स नॉलेज नहीं रहेगा आप तब तक क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। चाहे आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट किए हो, जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल को फॉलो करते हैं अगस्त महीना से, और वो अगस्त महीना से ही वो मेरे से जुड़े हुए हैं और ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, एंड दे पीपल आर गेटिंग ए गुड रिजल्ट। क्यों? क्योंकि बस उनके पास कंटेंट अच्छा है। तो आपको वही चीज पर, हाँ, सबसे पहला कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। सॉरी डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो पीजीटी लेवल पे आपको कहां से कहां तक पढ़ना है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चैप्टर कहां से स्टार्ट है तो सबको पता है, लेकिन कहां पे खत्म होता है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज आप तब ले पाओगे जब आप इसका सोर्स को पकड़ोगे। क्योंकि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी जो है ये पूरा यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ना वहां से कॉपी करके यहाँ पे हमारे जेएसएससी में पेस्ट है। तो आपको पीजीटी लेवल पे कहां से कहां तक पढ़ना है इसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको यूपीएससी का जो कंटेंट है वो पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके लिए बीपीएससी का जो सिलेबस है आपको वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स अरेंज कर पाते हैं बेटर है, जो स्टूडेंट्स अरेंज नहीं कर पाते हैं, जिनके पास 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 नहीं है बड़े कोचिंग सेंटर पे जाने के लिए, वो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा फी है ओनली 500 रुपीज। सबसे पहले मैं नोट्स ऐसे डायरेक्ट मैं नहीं पकड़ा देता हूं आपको। मैं क्या करूंगा, आपको पहले 1-2 चैप्टर का मैं डेमो भेजूंगा। पहले आप उन डेमो को देखोगे, डेमो देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे लेना चाहिए, तब जाके आप मुझे मैसेज करोगे कि हाँ सर मुझे लेना है। और 500 रुपीज पे जो मेरा पेपर 2 लेते हैं, पेपर 1 का पैसा मेरा नहीं लगता है, ठीक है ना। ये जो 200 रुपीज ना ये नहीं लगता है। जो पेपर 2 लेते हैं, जो ओनली पेपर 1 लेंगे उसका फी लगता है 200 रुपीज। जो पेपर 2 लेंगे ओनली, उनको पेपर 1 का पैसा नहीं लगता है। 500 के अंदर पे उनको दोनों चीज मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, मेरा जो ये जो कंटेंट हम आपको देने वाले हैं, इस कंटेंट से आपका कंसेप्चुअल चीज क्लियर होगा कि आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। दूसरा चीज आपको और भी एक काम करना है, एक बुक है यूथ कंपटीशन टाइम, इस बुक को भी आपको लेना है। पहले आपको बता दूं कि ये बुक जो है ना ये मेरा बुक नहीं है कि मैं आपको इसको प्रमोट कर रहा हूं, ना इसका जो मालिक है हमको बोला है कि भाई प्रमोट करो और आपको मैं पैसा दूंगा, बिल्कुल नहीं है। ना मुझे इसका कोई रेफरल इनकम है कि मैं आपको लिंक दे दिया हूं जाके फ्लिपकार्ट से खरीद लो और हमको 10% का कमीशन मिलेगा, वो भी नहीं है। ये किताब हमको अच्छा लगता है। क्यों? अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने पीजीटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को आपने पढ़े, आप तो पढ़ तो लिए। अब आप जानते हो कि हिस्ट्री का ये सब जो चीज ना हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप एक कैसे पता करोगे कि चैप्टर नंबर 1 का जो चैप्टर है वहां से पीजीटी लेवल एग्जाम पे कौन सा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है? ये आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? इसके लिए है ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किताब के अंदर पे यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड का, जेआरएफ का, जितना भी स्टेट लेवल का टीजीटी चाहे पीजीटी का एग्जाम हो चुका है, उन सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है।
वो भी क्या, चैप्टर वाइज। देखो 100%। हाँ, और एक चीज, ये जो 500 का जो मेरा नोट्स लेते हैं ना, ध्यान रखना, 100% नोट्स हम आपको नहीं दे पाएंगे। पहला बात तो सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलता है। दूसरा चीज, आपको 500 में मैं ओनली 80 to 85% हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसको ध्यान रखना परसेंटेज को। क्यों? क्योंकि पीजीटी एक ऐसा चीज है ना कि जिसका 100% कंटेंट मिलना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है कहीं एक जगह से। जिन कोचिंग सेंटर का फी 5,000 10,000 है ना, उन अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई जान पहचान अगर एडमिशन लिया है, एक बार पता कर लीजिएगा कि उनको 10,000 रुपया में कितना परसेंट कंटेंट मिलता है। ठीक है, फिर जाके आप डिसाइड करना कि लेना है कि नहीं लेना है। बट लेना भी अगर होगा ना तो 100% नहीं मिल पाता है, आपको 80 to 85% ही मिल पाएगा। और 80 to 85% कम नहीं होता है। अगर 80% लिया होगा तो नौकरी हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं अभी कहां पे था कि हाँ, युद्ध वाला, जो युद्ध वाला बुक है ना, वहां पे आपका आपका जो सिलेबस का अकॉर्डिंगली आपको 60 to 70% आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, जैसे चैप्टर 1 फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी, अब उस एबीसीडी में जितना भी पीजीटी लेवल पे एग्जाम पे क्वेश्चंस आ चुका है, उन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिया रहता है। रेदर देन दैट कि आप एक मार्केट से प्रैक्टिस बुक लेके आ जाओ, जो सेट ऑफ कलेक्शन रहता है क्वेश्चंस का, उसको सॉल्व करना और हवा में फायरिंग करना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम जो ऑलरेडी जैसे आपका पीजीटी लेवल एग्जाम पे आ चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे एलटी ग्रेड का, जेआरएफ का, यूजीसी नेट का। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, दैट क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो पीजीटी का वेटेज है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपको इसको एमसीक्यू हेल्प करेगा और इस कंटेंट से आपका कंसेप्चुअल चीज को क्लियरिटी मिलेगा। इससे क्या होगा, आप पेपर 1 आप पास हो पाओगे। जो चीज मैं आपको समझाया, ये चीज आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या टाइम पास था, सारा चीज मुझे बताओ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट करो। नाम क्या है कमेंट करो। टीजीटी का, जेटेट का, जेटेट मेंस का तैयारी कर रहे हो, किसका तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।